का फर्क। एक छोटे से कस्बे में दो दोस्त रहते थे, राघव और मनोहर। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े, एक ही स्कूल में पढ़े और बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे साथी थे। लेकिन एक चीज में बहुत बड़ा अंतर था, वो थी उनकी सोच। राघव गरीब परिवार से था। उसके पिता एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके बमुश्किल से घर चला पाते थे। वहीं मनोहर के पिता एक छोटा सा कपड़ों का गोदाम चलाते थे, जिससे घर ठीक ठाक चलता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? मनोहर बोला, सर, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अपने पापा की दुकान को शहर तक फैलाना चाहता हूँ। राघव मुस्कुराया, सर, मैं दर्जी ही बनूंगा, बस मशीन थोड़ी अच्छी खरीद लूंगा। टीचर बोले, राघव, तुम सिर्फ वही सोच रहे हो जो आज है। मनोहर भविष्य की सोच रहा है। फर्क यहीं से शुरू होता है, सोच का। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। मनोहर ने कॉलेज की पढ़ाई करते हुए बिजनेस की किताबें पढ़ी, नई चीज़ें सीखी, इंटरनेट पर वीडियो देखकर बिजनेस ट्रेड समझे। राघव ने भी मेहनत की, पर दिन भर दर्जी की दुकान में बैठा रहता। उसका मानना था, मेहनत करोगे तो भगवान देगा, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। एक दिन मनोहर उससे मिलने आया। राघव, चल मेरे साथ शहर चलते हैं, एक नया कपड़ों का ब्रांड खोलते हैं। तू सिलाई करेगा, मैं मार्केटिंग देख लूँगा। राघव ने हंसकर कहा, अरे मनोहर, मेरे पास क्या है, पैसे भी नहीं है, दुकान भी किराए की है, ये सब बड़े लोग करते हैं, हमारे बस का नहीं है। मनोहर बोला, पैसे से ज़्यादा सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन राघव ने इनकार कर दिया। 5 साल बीत गए। अब मनोहर फैशन ऑन इंडिया नाम से एक ब्रांड चला रहा था। उसका कपड़ों का बिजनेस ऑनलाइन और शहर के कई मॉल तक पहुंच चुका था। वहीं राघव अब भी उस पुराने दुकान में वही मशीन चलाकर कपड़े सिल रहा था। चेहरे पर थकान, पर जुबान पर हमेशा एक ही बात, किस्मत खराब है मेरी। एक दिन संयोग से दोनों फिर मिले। राघव बोला, वाह भाई, अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है। राघव मुस्कुराया, अरे नहीं यार, बस कोशिशों की है। तू बता, दुकान कैसी चल रही है? राघव बोला, क्या बताऊँ, पहले जैसी ही है, ग्राहक कम हो गए, सब ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं। मनोहर ने कहा, तो तू भी ऑनलाइन क्यों नहीं बेचता? राघव ने तुरंत जवाब दिया, हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो मोबाइल चलाना तक ठीक से नहीं आता। मनोहर मुस्कुराते हुए कहा, बस यही सोच का फ़र्क है राघव। कोई कहता है मुझे नहीं आता और कोई कहता है मैं सीख लूँगा, बस फ़र्क यही है। कुछ महीनों बाद मनोहर ने राघव को अपनी फैक्ट्री में काम का ऑफ़र दिया। राघव ने कहा, मैं नौकर नहीं बनना चाहता। मनोहर ने समझाया, मैं नौकर नहीं बना रहा, साझेदार बना रहा हूँ। तेरी मेहनत और मेरी सोच मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। राघव को पहली बार लगा कि शायद अब वक्त है कुछ नया करने का। उसने हिम्मत जुटाई और मनोहर के साथ काम शुरू कर दिया। शुरुआत में राघव बहुत हिचकिचाया। कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन ऑर्डर संभालना, नए डिज़ाइन बनाना, सब कुछ नया था उसके लिए। वो बार बार गलती करता, गुस्सा आता, हार मानता। लेकिन फिर मनोहर उसे हिम्मत देते हुए कहता, डर मत, सीख ले, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, सोच चाहिए। धीरे धीरे राघव ने चीज़ें सीख ली। अब वो मशीन के साथ साथ डिज़ाइनिंग में भी हाथ बटाने लगा। 1 साल के बाद दोनों ने मिलकर एक नया ब्रांड शुरू किया, R&M क्रिएशन के नाम से। इस बार राघव का भी नाम बराबरी से बोर्ड पर था। उनके डिज़ाइन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ग्राहक देश भर से ऑर्डर देने लगे। राघव ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी से नहीं, गरीब सोच से इंसान पीछे रह जाता है। कुछ महीने बाद राघव अपने गांव लौटा। वही गली, वही घर, वही लोग अब उसे देखकर कहते, अरे ये तो अमीर आदमी बन गया। राघव हंसा और बोला, अमीर तो मैं तब बना जब मैंने अपनी सोच बदली थी। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसके पास आए, भाई हमें भी कुछ करना है पर पैसे नहीं हैं। राघव बोला, मैं भी इसी गलती में फंसा था, पैसा नहीं, सोच चाहिए। अगर सोच बड़ी रखोगे, मेहनत करो, सीखते रहो तो अमीरी खुद चलकर आएंगी।
कहानी के आखिर में मनोहर और राघव दोनों एक फैशन शो में जाते हैं जहां उनकी डिज़ाइन की तारीफें होती है। राघव मनोहर से कहता है, अगर तू उस दिन मेरी बात मान लेता तो शायद ये मुकाम तुझे पहले ही मिल जाता। मनोहर मुस्कुराता, कभी देर नहीं होती, बस सोच बदलने पर देर मत कर। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसकी सोच बड़ी है, क्योंकि गरीबी जेब में तय नहीं होती, दिमाग में तय होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।